गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आज बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे अच्छा चैप्टर रैशनल नंबर, जो हमारी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा, पहले मैं बेसिक बताऊंगा इसके अंदर हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, क्या क्या इसके अंदर मेन फैक्टर्स हैं, क्या क्या हमारे टर्म्स हैं बच्चों, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा पार्ट फर्स्ट है बच्चों, क्लास रैशनल नंबर की, और ये आपके बुक का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक पहले बेसिक समझाता हूं आपका है क्या इसके अंदर, तो बेसिक समझे सबसे पहले। देखो बच्चों, रैशनल नंबर पहला बता रहा हूं, रैशनल नंबर क्या होता है आपको पहले समझना जरूरी है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं वो बताना चाहता हूं। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं बेटा? अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। जिसको बेटा मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख दूं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बेटा ये क्या होता है? दिस इज माय न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और इसको बच्चों बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एग्जाम्पल मैंने दिया 6/8, ये क्या है मेरा? रैशनल नंबर है। मैं एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूं 3/2, व्हाट इज दिस? रैशनल नंबर सर। मैंने बोला -1/6, व्हाट इज दिस? रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर इज अ कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। कह सकता हूं मैं जो मेरे रैशनल नंबर है वो किसका कॉम्बिनेशन है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर वो नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, दीज आर नेचुरल नंबर। और मैं बोलूं होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होगा, 0 1 2 3 ये भी बच्चों इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं बोलूं आपको पॉजिटिव इंटीजर्स, बोलूं इंटीजर्स भी एक तरीके से क्या है हमारे, क्या है बताओ फटाफट? रैशनल नंबर हैं। आया कुछ समझ? रैशनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? आगे बात करता हूं इसके आगे के पॉइंट। अब देखो बच्चों, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी। एक एक चीज बताऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से पता ही पड़ रहा है कोई भी फ्रैक्शन एक ब्रैकेट के अंदर वो क्या कहलाएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा 3/5 एक फ्रैक्शन है, उसको मुझे एडिशन करना है 2/5 से, तो इसको मैंने क्या किया? ब्रैकेट में रखा। दिस इज व्हाट माय क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आपको इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व क्या हो गया? एलसीएम आया बेटा 5, 3 + 2 5, यू विल गेट 1। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/1 भी तो लिख सकता हूँ। तो एक तरह का क्या हो गया? ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। क्लोजर का मतलब कोई भी फ्रैक्शन को हम ब्रैकेट में लिख दे वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती मेरी। नेक्स्ट जो बेटा मेरा फ्रैक्शन है नेक्स्ट वाला, उसका नाम है क्लोजर के बाद जो मैं कहूंगा आपको, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ध्यान से देखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत मजा आएगा, ये बहुत इजी चैप्टर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब मान लेता हूं ए और बी मेरे दो इंटीजर वो फ्रैक्शन है, तो a + b एडिशन की बात करूं तो b+ है। कहने का मतलब आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिया 2/3 और बी लिया 3/3, क्लियर? 3/4, तो बी क्या होगा? 3/4, और ए क्या लिया था? 2/3। मतलब कुछ भी रिग्रुपिंग करोगे आंसर तो बराबर ही आएगा। मान के चलना आंसर मेरा क्या आएगा? बराबर आएगा। मैं क्वेश्चन पे सॉल्व करके बताऊं। अभी बस इतना सा ध्यान रखो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? a + b = b+ है। कोई भी लोगे आप फ्रैक्शन, उसको इंटरचेंज करो, आपका आंसर बराबर ही आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड अंडर एडिशन। थर्ड देखते हैं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो मैं हर एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये जो मैं करवा रहा हूं उससे पहले मैं आपको सब बताना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि क्या क्या इसके टर्म्स, क्या क्या चीजें हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? बहुत इजी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल तीन फ्रैक्शन ले लिए a + b + c, तो देखो यहां पहले इसको सॉल्व हुआ और उसके बाद ऐसे कर सकता हूं a + b + c। दिस इज माय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कितना बढ़िया समझ आ रहा है? मतलब a कोई फ्रैक्शन है, कुछ भी ले लो, 2/3 + 4/3 ये लिया मैंने, ठीक है, प्लस c ले लेता हूं 1/4। तो बताओ a क्या है मेरा? 1/4। b क्या लिया बच्चों मैंने? b लिया 4/3, और मेरा c क्या है स्टूडेंट? देखो a है, सॉरी a मैंने क्या लिया? a क्या लिया बच्चों? a मेरा क्या था? देखो a है 2/3,
बी क्या है स्टूडेंट, बी है बच्चों मेरा 4/3 प्लस सी कितना है स्टूडेंट मेरा, सी कितना है 1/4। तो देखो ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कहने का मतलब आप एडिशन के अंदर ब्रैकेट कहीं पर लगा दो, दोनों के आंसर बराबर ही आएंगे, एलएचएस बराबर आरएचएस होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है इज वैलिड अंडर दी एडिशन। क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ता हूं बच्चों, नेक्स्ट देखो एक चीज और है जो बताने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम है नेक्स्ट प्रॉपर्टी का एडिटिव। ध्यान से देखना, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन पर मैं अगर कोई जीरो ऐड कर दूं तो हमेशा मेरा आंसर सेम नंबर ही आएगा। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी देखो एग्जांपल दूंगा, 2/3 है, उसमें अगर आप जीरो ऐड करोगे तो आपका आंसर 2/3 ही आएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है एडिटिव इनवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है बच्चों, एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं है, जो ए है कोई फ्रैक्शन है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है, तो आंसर क्या है, 0 ही आ रहा है। कहने का मतलब मैं अगर आपको बोलता हूं मुझे 3/7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे सर माइनस का 3/7 मेरा एडिटिव इनवर्स हो जाता है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट कि नहीं हो रहा? इजी बेटा। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के अंदर, दूसरा बेटा हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड हमने देखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ देखा एडिटिव प्रॉपर्टी, और लास्ट देख रहे हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये तो मैं बात कर रहा हूं अंडर द एडिशन। अब बात करता हूं अंडर द सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम एडिटिव की तब यहां तक सीख चुके हैं, तो हम एडिशन वाले पहले कर लें क्वेश्चंस, है ना, फिर हम आगे की बढ़ते। चलो मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन है आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, गौर से देखना। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है और एक्सरसाइज 1.1। क्या क्वेश्चन दे रहा है, fill in the box using commutative property for addition of rational number। आपको बॉक्स फिलअप करना है और एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब ये बताना है यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ब्रैकेट के अंदर आपको बताना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, जल्दी से बता दो। मैं क्वेश्चन की तरफ ही जाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो बच्चों आप, तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट वाला, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3/7 प्लस 6/7, 3/7 प्लस 6/7, ये क्वेश्चन है। 6/11, सॉरी बच्चों, क्या क्वेश्चन है बेटा, 6/11। इसको मुझे क्या लिखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी बताया था क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, तो क्या होगा, ए प्लस बी, या लिखूं बी प्लस ए। कोई आंसर में प्रॉब्लम होगी क्या, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? आप चाहो तो उसको आगे कर भी सकते हो, लेकिन इतना करने की जरूरत थी, मुझे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी थी, मैंने करके बता दी। दिस इज व्हाट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही तो लग रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को भी प्रॉब्लम? अब एलसीएम चाहो तो निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 77 मेरा एलसीएम आ गया, 7 से गया 11 टाइम, 11 3 जा 33 प्लस 11 7 जा 77, 7 6 जा 42। ये एलएचएस को ही सॉल्व कर रहा हूँ, 40 50 से 70, 75/77 आ रहा है। इसको भी आप करो तो यही आएगा, सेम चीज आएगी करने पर। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती, वेरीफाइड हो जाती अंडर द एडिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा सवाल, आप भी देखो करोगे ये क्वेश्चन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखें, 5/9 को लिखना प्लस और ये -6/7। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा 5/9 प्लस -6/7 इसको लिखना है। लगाओ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो करके देखना, आंसर वही आएगा। स्टार्ट करता हूं करना।
देखो आंसर वही आना हमारा। देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करें। पहले इसको लिखता हूं मैं, इसको कैसे लिख सकता हूं, 5/9 प्लस माइनस माइनस का 6/7। इसको कैसे लिखोगे, माइनस का 6/7, इसको डायरेक्ट सॉल्व करता, 9 7 जा 63, 63 मेरा एलसीएम आया है, 7 7 8 7 9 जा 69 6 जा 54, माइनस का 54 प्लस 9 7 जा 63, 7 5 जा 35। इसका भी देख लो आप लोग करके देखो, 63 आया यहाँ पर, 9 7 जा 67, 9 7 जा 63, 5 7 जा 35 माइनस 7 7 जा 7 9 जा 60, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। देख लो आप, आना वही है आंसर, कुछ भी करोगे आंसर आपका दोनों में एलएचएस आरएचएस बराबर ही आएगा। कर लो सॉल्व, करें डायरेक्ट सॉल्व करना, 54 में से 35 माइनस करें, कितना आया 14, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गया बेटा, कितना आया 9, कितना आया 9, तो माइनस का 19/63 आ रहा है मेरा, बराबर ये भी तो वही आएगा, माइनस का 19/63। हिंस प्रूफ, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। आया बच्चों समझ में क्या कहना चाहता था आपसे। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और आराम से हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। चलें स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है, थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, थर्ड क्वेश्चन यू विल डू एज अ होमवर्क, हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी दे दूं, उम्मीद है ये भी कर सकते, लेकिन फोर्थ चलो मैं करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, नोट करें होमवर्क क्या है आपका, नोट डाउन होमवर्क क्या है। होमवर्क है सर हमारा माइनस का 16/21, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्लस 19/25। इसमें आपको क्या लगाना है, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को यूज करना है, हो जाएगा आराम से हो जाएगा सर, ये नोट करें होमवर्क है आपका स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आप सबको, -15/17 क्वेश्चन है बच्चों, देखें -15/17 फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, माइनस का 15/17 माइनस का 15/17 प्लस माइनस का 17/20 माइनस का 17/20। इसको करना है, क्या लिखूंगा सिंपल, ये मेरा अगर a है और ये मेरा अगर b है तो क्या लिख सकता हूं, b प्लस है, सिंपल आंसर वही आना है, करके देख लेना आंसर आपका वही आएगा स्टूडेंट। तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, माइनस का 15/17 प्लस माइनस माइनस का 17/20 बराबर माइनस का 17/20 प्लस माइनस माइनस का 15/17। कुछ भी नहीं है, एलसीएम निकालना है, इजी है, सिखा दिया है कैसे निकालोगे, 20 और 17 का एलसीएम निकालोगे और सॉल्व करोगे, आपका वेरीफाइड हो जाएगा आंसर। ट्राई करना है ये भी, इसको भी ट्राई करना है, मैंने इतना तो करके बता दिया, आपको एलसीएम लेना है और इसको बस सॉल्व करना है बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है ना। कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है पता पड़ा आपको अंडर दी एडिशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ देखें, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरी नाइस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके क्या बताना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी। क्या होगा देख लो इधर, 1/12, क्वेश्चन क्या है ये 1/12, देख लो 1/12 है, प्लस 2/15 ये दे रखा है क्वेश्चन, प्लस 7/6 ये दे रखा है। तो कैसे लिख सकता हूं इसको, एसोसिएटिव में कैसे लिख सकता हूं बताओ, जल्दी से बता दो। कुछ भी नहीं है सर, 1/12 लिखा आपने, प्लस 2/15 प्लस 7/6, बस दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस ब्रैकेट को मैंने यहां लिख दिया और दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, दोनों आपके बराबर आएंगे, ध्यान रखना। इसको देखो, अब आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, 12 15 6 का सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आया कुछ समझ। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दे रखा था, क्या लगाऊं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते सर, ये देखो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, इसको भी नोट करें, माइनस का 21/38 प्लस 7/19 प्लस 3/4, ये है 3/4। तो कैसे लिख सकता हूं सर, माइनस का 21/38 प्लस का 7/19, इसको साथ लिखा,
और प्लस का 3/4, खत्म। अब बता कितना इजी है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को बोलता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। थर्ड क्वेश्चन, 15/34 प्लस माइनस 7/17 प्लस 3/8, ये क्या है 15/34। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। क्या करोगे स्टूडेंट? कुछ भी नहीं सर, सिंपल है। तो 15/34 आप चाहो तो लिख दो, प्लस माइनस का 7/17, इसको एक साथ कर लो, प्लस 3/8, है ना। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन देख लो 14, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ भी नहीं है, क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये क्या है, माइनस का 3/5 प्लस 6/5 प्लस 6/5 प्लस माइनस का 8/15। ये क्वेश्चन था। ये मेरा ए है स्टूडेंट, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है। क्या लिखूंगा, लगाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं सर, माइनस का 3/5 प्लस का 6/5, ये साथ में लिखो और अलग क्या होगा, प्लस माइनस। कहने का मतलब अंडर द एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड। आप इसको करोगे तो आपका बराबर ही आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। मजेदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। वेरीफाई एंड नेम द प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर इट। वेरीफाई करो और ये बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी। देख लो 5/12 क्या है, 5/12 प्लस 3/4 ये दे रखा है, बराबर 3/4 प्लस 5/12 क्या है, जल्दी से बताओ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब a प्लस बी बराबर b प्लस a, यही तो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज बेटा बता दे, सॉल्व करके बताओ। वेरीफाई भी करना है स्टूडेंट, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर करना है तो करके देखते हैं। अब वेरीफाई करते हैं हम लोग, चलिए वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं थर्ड का, फर्स्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 5/12 प्लस 3/4, 5/12 प्लस 3/4 बराबर 3/4 प्लस 5/12। एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा, नहीं आता तो करके देखो साइड पर। वैसे 12 एलसीएम है, देख लो। 4 3 12 4 में तो कितना आ रहा है एलसीएम बच्चों, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है सर। ये लो 12 लिखा, एलसीएम निकालना आता है ना सबको, इजी बेटा। 4 12 1 12, 1 into 5 5 प्लस 4 3 12, 3 3 9 बराबर, इसको भी करो। एलसीएम आया सर 12, 4 3 12, 3 3 9, 9 प्लस 12 1 12, 1 into 5 5, देख लो सेम आ रहा है। What you will get, 9 plus 5 how much, 14/12 इस बराबर कितना हुआ, 14/12। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल सही है, हमने वेरीफाइड भी कर दिया। LHS बराबर RHS, व्हाट वी कैन से, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, 5/21 प्लस, ये बहुत इजी है, जल्दी से बता दो ये क्या है, दिख रहा है साफ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपको बताया। देखो सॉल्व आप करके बताओगे, मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, आप करोगे होमवर्क में, इसको सॉल्व आप करोगे। मैंने प्रॉपर्टी बता दी, सॉल्व आपको करना है, अभी करके बताया, जस्ट से पहले वाला क्वेश्चन करके बताया मैंने आपको। ये 5/21 है प्लस माइनस का 6/7 बराबर माइनस का 6/7 प्लस का 5/21। किसी को कोई डाउट है तो बता दे, इसको कमेंट। अब ये बताओ, बहुत बढ़िया, ये क्या होगा जल्दी से बताओ। दिस इज व्हाट, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साफ दिख रहा है। व्हाट इज दिस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। होती क्या थी, a प्लस बी को हम पहले सॉल्व करो या फिर ऐसे लिखो, बात तो बराबर रहती है किसी को। दिस इज व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 3/4 नोट करें बच्चों, नोट करें। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड की बात कर रहा हूं। 3/4
3/4 प्लस 1/2 1/2 प्लस 2/3, ये लिखा हुआ क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सर यही है 1/2। इसको कैसे लिख सकता हूं, वही लिख के बताया इसने। कैसे लिख सकते हैं, वही तो लिख के बताया है। वेरीफाइड करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना वेरीफाइड करना जरूरी है। क्वेश्चन में पूछा गया तो ही वेरीफाइड करना, अदरवाइज नहीं करना। सॉल्व करो तो बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। कितना एलसीएम आया 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एलसीएम लेना आता है ना स्टूडेंट बिल्कुल आपको। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर हुआ, बराबर इसको करो आप इस ब्रैकेट को। एलसीएम आया बेटा 4, तो क्या आया 4 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 2 प्लस 2/, देखो आंसर सेम आना है, बिल्कुल सेम आएगा, आप देखना। 3/4 प्लस यहाँ कितना हुआ 7/6 बराबर 5/4। 3 2 जा कितना है देखो, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आया 7। और यहाँ देखो आप कितना आ रहा है करके देखे, 4 आया 1, 3 टाइम 2 2 जा 4 2 प्लस 2/3, यह आ गया आपका 5/4 और यह आया अपना 2/3। यहाँ देखो 4 और 6 का एलसीएम निकालो, 4 और 6 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। कितना आया 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, ये कितना आया 12। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो देख लो कितना आ रहा है 14 प्लस 6 कितना आया बेटा 23, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 23, बराबर आंसर आ रहे हैं 23/12, और यहाँ पर भी आया 23/12। इसका मतलब हिंस वेरीफाइड। मैं कह सकता हूं देयरफॉर एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आरएचएस, हमने प्रूफ करके बता दिया। आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है आपको कैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, ये नोट करें 3/4 है, क्या है ये 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3, इसको हमें सॉल्व करना था, बराबर 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2/3। इसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो किस तरीके से हमने किया सॉल्व, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने क्या डिस्कस किया, मेन क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज थी हमारे इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन क्या थी बच्चों, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। कैसे भी आप एडिशन करो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बता दी मैंने आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पूरा ब्रैकेट का ही रोल है। क्या है सर, a प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है मुझे, पहले इसको किया तो अब ये भी तो करेक्ट है ना, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और आपको मैंने ये भी बता दिया था एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन पर मैं 0 ऐड करूं तो 0 ऐड करने के बाद क्या वही नंबर आता है, वही फ्रैक्शन आता है, तो वो मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, क्या हो जाता है, वो सेम एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाता है ना। उसी तरीके से हमने फिर देखा एडिटिव इनवर्स, कोई नंबर को मैं अगर इनवर्स होगा तो क्या होगा, उसका माइनस में आ जाता, हो जाता है एडिटिव इनवर्स हो जाता है। सो बेटा टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज 1.1 का हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 3 तक किया हमने। कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और सो होप ऑल ऑफ यू एंजॉय द टुडे सेशन, प्लीज प्रैक्टिस इन योर होम। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। जय हिंद, जय भारत।